Good evening, ladies and gentlemen. This is Madhav Mohan, your English trainer. Today, we shall talk about how to better our writing skill. Writing skill is very important. An ability to do something well successfully. किसी काम को सफलतापूर्वक करने की योग्यता होना, क्षमता होना स्किल कहलाता है. हिंदी में कहते हैं ना दक्षता, कुशलता, निपुणता, जिसमें कहते हैं ना पारंगत होना, किसी चीज में माहिर होना. चलिए बात करते हैं. टॉपिक है हाउ टू बेटर आवर राइटिंग स्किल. अपनी लेखन शैली कैसे सुंदर बनाएं, अपनी लेखन शैली कैसे सुधारें. Dear viewers, ladies and gentlemen, in order to better your writing skill, one must have the art of making sentences. सबसे पहले आपको सेंटेंस बनाना आना चाहिए. What? How to making sentences. सेंटेंस स्ट्रक्चर्स का ज्ञान होना चाहिए. सेंटेंस स्ट्रक्चर्स. This is the first point. मैथ्स में आप सॉल्व करते हो सम. There are some formulae and hints, tricks. Similarly, अंग्रेजी भाषा में स्ट्रक्चर्स हैं, बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, एडवांस स्ट्रक्चर्स हैं. You, with the help of these structures, you can easily make a sentence, and whatever comes in your mind, you can translate or transcreate with the help of a structure. हम देखेंगे बारी बारी से हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे. पहले हम लोग पॉइंट वाइज एट अ ग्लांस. लेट अस गो थ्रू एट अ ग्लांस प्लीज. नंबर 2, आपके पास वोकैबुलरी होनी चाहिए, वर्ड पावर होनी चाहिए, शब्द शक्ति होनी चाहिए. शब्द ही अच्छे विचारों को जन्म देता है. गुड वर्ड्स मेक योर गुड थॉट पॉसिबल. वर्ड्स आर द ऑर्नामेंट्स ऑफ अ लैंग्वेज. कहते हैं ना शब्द जो है भाषा का ये आभूषण माना जाता है. वर्ड्स कैन इनहैंस द ब्यूटी ऑफ अ लैंग्वेज. आपकी भाषा की सुंदरता को बढ़ाने का काम करेगा तो वो शब्द करेगा. वर्ड्स कैन इनहैंस द ब्यूटी ऑफ अ लैंग्वेज. इसलिए आपके पास सब क्षमता होनी चाहिए. और डियर स्टूडेंट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, वर्ड्स कैन बी लर्न ग्रेजुअली, बिट बाय बिट, डे बाय डे. धीरे धीरे आप सब सीखेंगे. ठीक है ना. आगे देखते हैं वोकैबुलरी की बात. एक चीज और ध्यान देना है, वोकैबुलरी आप सिर्फ उसको क्रैम मत करो. डोंट पैरट द वर्ड्स. स्टूडेंट्स आर इन द हैबिट ऑफ मगिंग अप द वर्ड्स. उसको एकदम रटते रहते हैं. रटना चाइल्डिश प्रैक्टिस है ना. इट्स अ चाइल्डिश बिहेवियर. आप उसको रटो. मैं नहीं कहता आप मत रटो. रटो बट उसके बिहेवियर को सीखो. हाउ टू यूज अ वर्ड इन आवर सेंटेंस, इन आवर लैंग्वेज. अब देखो ना, सपोज देयर इज अ मार्कर. एक पेन है हाथ में. कहते हैं आई हैव अ पेन. मेरे पास एक कलम है. और किसी ने कहा आई पेन्ड अ लेटर टू माई पा यस्टरडे. आई पेन्ड अ लेटर. देखो भाई, PEN पेन ये नाउन भी है जिसका मीनिंग आप कलम कहते हो, और PEN पेन ये वर्ब भी है. इसका मतलब हुआ जॉट डाउन, मीन्स लिखना, टू राइट समथिंग. दिस इज एन एग्जाम्पल ओनली. अ वर्ड हैज लॉट्स ऑफ मीनिंग. अ वर्ड हैज अ सिचुएशनल मीनिंग. एक वर्ड के कई अर्थ हो सकते हैं. इसलिए शब्द का बिहेवियर सीखना होगा, फंक्शन सीखना होगा, उसके डिफरेंट यूजेस को सीखना होगा, अलग अलग मीनिंग को आपको सेंटेंस में यूज करना है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. तीसरा जो है सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स. जब आप अपनी राइटिंग को इंप्रूव करना चाहते हैं तो हाउ टू चूज अ वर्ड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, शब्दों का चयन. सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स. किसी भी शब्द को कहीं आप पुट नहीं कर सकते ना. यू हैव टू लर्न इट्स यूज. वही बात ने कहा कि सेंटेंस में आपको शब्द का चयन करना होगा. नंबर 4, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कहते हैं ग्रामर इज द लॉजिक ऑफ स्पीच. यू शुड बी एट होम इन ग्रामर. Grammar is a set of rules
तो क्या होना चाहिए आपके पास? नॉलेज ऑफ ग्रामर होनी चाहिए, व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज ऑफ ग्रामर। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, अ क्वेश्चन मे बी हॉन्टिंग इन योर माइंड, व्हाई शुड आई लर्न ग्रामर? वेल, we should learn grammar for the purpose of accuracy in our language, correctness in our language. भाषा को शुद्ध रूप देने के लिए हमें ग्रामर सीखना जरूरी है। Understand? That's why I say grammar is a set of rules. नियमों का एक संग्रह है, एक समुच्चय है। इसलिए और if we follow the rules, our language will be correct, disciplined, sophisticated and meaningful. इसलिए हम लोगों को ग्रामर सीखना बहुत जरूरी है। नंबर 5, टू द पॉइंट आपको लिखना होगा। आप टू द पॉइंट लिखें मीन्स राइट एंड गिव द प्रॉपर पॉइंट्स इन कंटेक्स्ट ऑफ द टॉपिक। जिस विषय वस्तु पर आपको लिखना है उस विषय वस्तु के एम्बिट में रहकर आपको लिखना है। डोंट बीट अबाउट द बुश, इधर उधर की बातें नहीं करनी है लिखने वक्त अथवा बोलने वक्त भी। यह हमारे दैनिक जीवन में भी लागू होता है। सो राइट टू द पॉइंट, मीनिंगफुल राइटिंग होनी चाहिए, मीनिंगफुल, सार्थक होनी चाहिए। यू शुड ट्राई टू मेक योर पेन डिसिप्लिन्ड एंड, और वो कैसे होगा? एक सवाल उठता है ना, इट्स अ $1 million क्वेश्चन। मीनिंगफुल कैसे लिखोगे? टू द पॉइंट कैसे लिखोगे? इन कंटेक्स्ट ऑफ द सब्जेक्ट कैसे लिखोगे? तब कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, नॉलेज इज द पावर, नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है। तो यू शुड डेवलप योर आइडिया, इंफॉर्मेशन। क्या होना चाहिए? आइडिया, इंफॉर्मेशन, कंटेंट होना चाहिए आपको विषय वस्तु पर। These are important things. और फॉर अ लॉन्ग टाइम हम लोग जो ट्रांसलेशन मेथड फॉलो करते आए हैं, वी मस्ट फॉलो इट। आर्ट ऑफ क्रिएटिव राइटिंग का एक बेस्ट एंड इफेक्टिव टूल है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। वी कैन नॉट इग्नोर द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस, एंड if we learn it, definitely our language will be standard, effective and impressive as well. इस वीडियो में हम लोग क्या बात किए? हाउ टू बेटर आवर राइटिंग स्किल, कटसी को मेंटेन करें, ओपनिंग आइडिया होनी चाहिए, फिर आपका टेक्स्ट बॉडी ऑफ द राइटिंग होनी चाहिए, कंक्लूजन होनी चाहिए, ins and outs, pros and cons, advantages and disadvantages, all the points को आप फॉलो करें और सिस्टमेटिक राइटिंग करें। These are the important things. फिर मिलेंगे एक अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ, अगले सब्जेक्ट के साथ अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।